खड़े होकर अगर कहते हुए दिखाई दिए कि चीन का मुद्दा सेंसिटिव है, राम मनोहर लोहिया, मुलायम सिंह यादव, जॉर्ज फर्नांडीज सब कहते रहे चाइना का मुद्दा सेंसिटिव है, चर्चा हो जानी चाहिए, उनका माइक बंद हो गया। अमित जमई, भाई विपक्ष को भी कम से कम ये संसद की तस्वीर सुधारने का थोड़ा बहुत जिम्मा विपक्ष ले ले। सबसे पहले तो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी को 46 मिनट बैठाने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। अब मैं जो बोल रहा हूं तो मुझे कंटिन्यूअस बोलने का मौका दीजिएगा। देखिए, देश का प्रधानमंत्री पिछले 8 से 9 दिन हो गए भारत की लोकसभा को फेस करने की हिम्मत नहीं है और वो मलेशिया में छुट्टियां मना रहे हैं। मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने साफ साफ एक बात उनसे पूछी है। भारत की सरकार को बताना पड़ेगा, चाहे आप आर्मी चीफ नरवणे जी की बात करें कि 2004 में जो हमारा क्षेत्रफल था, क्या 2026 में भी वही क्षेत्रफल आज भी है? जो चीन के कब्जे के मामले में जो बात पार्लियामेंट में आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भी कही, उससे पहले भी ये बात आई है। तो दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, केसी त्यागी साहब समाजवादी आंदोलन के बहुत बड़े नेता हैं। चाहे डॉक्टर लोहिया जी हों, जॉर्ज फर्नांडीज साहब हों, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी तो हमेशा भारत की संसद में सभी सरकारों से, चाहे वो एनडीए का सरकार रहे हों पिछले सरकार या कांग्रेस की सरकारें, वो कहते थे कि देखिए, आप पाकिस्तान से खतरनाक अगर कोई है तो चीन है। तो सवाल ये है कि जिस तरह से हमने पाकिस्तान के ऑपरेशन में, पाकिस्तान पे जब हमने ऑपरेशन किया, तो वही आदरणीय एलओपी राहुल जी, वही हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरी ताकत भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को दी कि आप आगे बढ़ो और फैसला लो। जब तो आर्मी चीफ नरवणे जी जो बात बोल रहे हैं, उनको पूरी फौज को अकेले क्यों छोड़ा गया? अब आइए हमारे स्पीकर बिरला जी पर आइए कि अगर हम यूपीए 1 यूपीए 2 का दौर याद करें तो सोमनाथ दादा स्पीकर हुआ करते थे। लेफ्ट के और कांग्रेस का बहुत उनकी तरफ से वो बनकर आए थे, लेकिन उन्होंने साफ कहा, बीच में कई बार ऐसे झगड़े हुए तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे लिए हमारे लिए जो भारतीय जनता पार्टी है के जो एलओपी है आडवाणी साहब वो और सुषमा जी, वो भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने आप हैं। हम इधर और उधर नहीं है। भाई आप भी तो राज्यसभा से वॉकआउट कर गए ना, देश के प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया, आप राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री साहब, आपने किताब की बड़ी बात करी है। देश के प्रधानमंत्री साहब ने एक JF कैनेडी की किताब विदेश की कोट कर रहे थे। हाँ, फॉरगॉटन ट्रूथ आई गेस। मुद्दा सिर्फ देखिए इतना है कि जब हमारे सोमनाथ दादा ने इतना इंडिपेंडेंट तरीके से भारत की संसद को चलाई, तो ओम बिरला जो आरएसएस का उनके अंदर का जो आत्मा है, वो हर हफ्ते आत्मा जग जाती है ओम बिरला जी की, जो आरएसएस की आत्मा उनके अंदर। अच्छा अमित, बहुत छोटा सा जवाब इस पर दीजिए ना। भाई अविश्वास प्रस्ताव इकलौता कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है कि आप स्पीकर के रवैये से नाखुश हैं तो अविश्वास प्रस्ताव आप ला सकते हैं, उसके लिए नंबर नहीं है लेकिन विपक्ष के पास। देखिए, बात पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी कॉम्प्रोमाइज्ड है, पूरा देश आज जानता है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा क्या बोला है? अविश्वास बोला मैं खोलना नहीं चाहता हूं। गरिमा जी 20 सेकंड दे दीजिए, नहीं तो नरेंद्र मोदी का पूरा पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद हो जाएगा। वो किस बात का धमकी दे रहा है वो अमेरिका का राष्ट्रपति? तो केसी त्यागी साहब जैसे लोग बताएं कि इंदिरा जी के बारे में, ब्रह्मचारी जी के बारे में जिस तरह की बातें कही गई, ये जो निशिकांत दुबे है, इसे किताब पढ़ने का अगर बहुत शौक है तो केसी त्यागी साहब, बलराज मधोक साहब की एक किताब है जिंदगी का सफर भाग 3, बलराज मधोक साहब ने जनसंघ के तत्कालीन अध्यक्ष थे, उन्होंने लिखी थी। और जिस नेता के बारे में लिखी थी केसी त्यागी साहब, आप सब भी बहुत सम्मान करते हैं, समाजवादी भी, मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का आदर्श नहीं है कि हम उस किताब के बारे में पढ़ के एक पन्ना बता दें। अगर पढ़ना शुरू कर दें, निशिकांत दुबे भारत की संसद में घुसने लायक बचेंगे नहीं। नहीं, इस तरह की भाषा का भी आप इस्तेमाल मत कीजिए। केसी त्यागी कंक्लूड कीजिए इस डिबेट को। आप ही पर ये जिम्मेदारी छोड़ देती हूँ, इसको निष्पक्ष अंदाज से 20 सेकंड में कंक्लूड कर दीजिए। तस्वीर तो दरअसल गलत है ना, खराब है ना। अब निष्पक्ष होने के दिन समाप्त। मुझे भी बोलने का मौका देना चाहिए। इधर रही है या उधर रही है? नहीं, आपको मैं ये जिम्मेदारी सौंप सकती हूँ। मैं अपने मित्र राकेश, अच्छा ठीक, धन्यवाद। मैं अपने मित्र शुक्ला जी को जरा करेक्ट करना चाहता हूं, जब उन्होंने कहा है कि कोई भी स्पीकर निष्पक्ष नहीं रहा। मैं अपने नेता रविराज जी का उदाहरण देना चाहता हूं। वो स्पीकर थे और मैं उस लोकसभा में था। मंडल के बाद जब चंद्रशेखर जी अलग हो गए और प्रधानमंत्री बन गए, तो उनके लोगों ने, उनके सांसदों ने दल बदल किया। दल बदल के लिए राजीव गांधी पहले ही कानून ले आ चुके थे कि 1/3 होगा तो दल बदल माना जाएगा वरना नहीं माना जाएगा।
मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, हाँ। उन पर दबाव डाला गया, उनके कई मित्रों को कलकत्ता से बुलाकर कहा गया, रविराज टस से मसनी हुए। सर ये और आज एक की दर्जन बस से एक ज्यादा सेकंड सर, एक सेकंड, सांसदों- मुझे डांट पड़ने वाली है। कैसी मैं त्यागी आखिरी 5 एक- सेकंड में सर मुझे कह दीजिए एक कैसी चीज त्यागी, कहना चाहता हूं, बस। क्या वो तस्वीर बस जिसका एक- आप बयान कर रहे हैं वो आज की तारीख में है, या वो तस्वीर गरिमा जी- दरअसल फट गई है? बस इतना सा मुझे हाँ या ना में बता दीजिए। कैसी त्यागी तस्वीर वो तस्वीर है या फट गई है वो तस्वीर, वो जो निष्पक्षता की तस्वीर है? नहीं, ऐसा है गरिमा जी, ये हाँ या ना के जवाब नहीं है, सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशन है। सबके मैं तो ठीक है शुक्ला सर, जी के यहीं सवाल पर का जवाब देने के मुझे लिए सर आप वैसे इसका जवाब दे सकते थे और इसीलिए मैंने आप पर यह जिम्मेदारी सौंपी थी। पर खैर, जब राजनीति, संसद भी दरअसल राजनीति का अखाड़ा हो जाए तो फिर कन्वेंशंस पर बात करना और परंपराओं पर बात करना दूर की कौड़ी हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।